तो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 5 दैट इज़ फुटप्रिंट विदाउट फीट, और जो कि बेसिकली हमारी बुक का भी नेम है। सो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम हार्ड वर्ड्स और एक क्विक रिकैप लेंगे चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रिफिन वॉज एन एडब्रिक साइंटिस्ट discovered a rare drug that could make human body invisible. He was not liked by his landlord. He decided to take revenge on him. मतलब ग्रिफिन एक अजीब ही तरीके का साइंटिस्ट है, मतलब उसको अलग ही टाइप का एक साइंटिस्ट है जो एक रेयर ड्रग को डिस्कवर करता है। एक रेयर ड्रग डिस्कवर करी है उसने, जिस रेयर ड्रग वो भी क्या कर सकती है वो रेयर ड्रग। रेयर मीन्स एक अलग ही टाइप की ड्रग डिस्कवर करी है उसने जो कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल कर सकती है। वो जो उसका लैंडलॉर्ड होता है, जो उसका लैंडलॉर्ड मीन्स जो उसके घर का मालिक होता है, वो उसको मतलब पसंद नहीं करता बिकॉज वो एक अलग ही टाइप का, वो बहुत गुस्से वाला है। ग्रिफिन एक बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड ह्यूमन है, सो वो उसको पसंद नहीं करता। तो वो क्या करता है कि उससे रिवेंज लेने की डिसाइड कर लेता है। रिवेंज लेता है कि भाई मैं उससे बदला लूँगा, वो मुझसे ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे सब रिवेंज लेने के लिए रिवेंज लेना चाहता है। तो एक दिन वन डे ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, देन ही ड्रंक दैट रेयर ड्रग एंड पुट ऑफ हिज क्लोथ्स. Now he could see everything, but none could see him. He was safe from being caught, but it was without clothes and it was very cold. He passed the night in a London store. He stole goods and money from the store. अब क्या होता है कि एक दिन वो बदला लेने के लिए जो खुद के लैंडलॉर्ड, खुद का जो मकान मालिक होता है, उसके घर के आग लगा देता है और खुद जो उसने रेड ड्रग फाइंड करी होती है वो पी लेता है और खुद के जो रिमूव पुट ऑफ कर देता है, उसके क्लोथ्स को रिमूव कर देता है। देन क्या होता है कि अब वो सबको देख सकता है बट उसे कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उसने वो जो ड्रग पी लिया उसकी वजह से उसकी बॉडी क्या है, इनविजिबल हो गई है। वो एक ग्लास शीट की तरह हो गया है, जैसे कि ग्लास शीट होती है जिसको हम ग्लास एंड मिरर्स में डिफरेंस है। मिरर में वापस हम हमारे फेस देख सकते हैं, बट ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो ग्लास की जैसे उसकी बॉडी हो गई है, जैसे कि उससे वो ट्रांसपेरेंट हो गया है बिल्कुल, लेकिन वो क्या है, हम उसको टच कर सकते हैं, वो टच हो सकता है उसके, वो भी दूसरी चीज़ों को टच कर सकता है। सो जैसे ही वो मड में खुद के पैर रखता है तो उसके फुटप्रिंट्स बन जाते हैं। देन क्या होता है कि अब वो इस चीज़ से तो सेफ़ होता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा बिकॉज वो किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा, तो वो पकड़ा कैसे जाएगा। बट उसके वो बहुत बार का मौसम जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और उसके पास अब क्लोथ्स नहीं होते तो उसको ठंड लग रही होती है। ही पास द नाइट इन अ लंडन स्टोर, ही स्टॉल गुड्स एंड मनी फ्रॉम द स्टोर। अब क्या होता है कि वो एक दिन ऐसे ही एक दिन वो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है वहाँ पे, तो वो ऐसे प्लान बनाता है कि मैं एक स्टोर में, मतलब शॉपिंग मॉल में या फिर सुपरमार्केट में घुस जाऊँगा। वहाँ पे वहाँ का जो भी सामान होगा, जैसे कि कपड़े हुए वहाँ के, वो चुरा लूँगा, वहाँ के पैसे, वहाँ से पैसे ले लूँगा। तो वैसे करता है और एक स्टोर में घुस जाता है। तो मॉर्निंगली क्या होता है, जैसे ही वो उसको इतने दिनों के बाद वुलन क्लॉथ्स मिले होते हैं, गर्म गर्म कपड़े उसने देखे होते हैं, वो तो उधर सो जाता है, उसको अच्छी खासी नींद आती है और अच्छा खासा खाना खा लेता है एज द स्टोर होती है वहाँ पे। तो क्या होता है कि जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी, वो जल्दी नहीं उठ पाता क्योंकि उसको बहुत नींद आ रही होती है। अब उसको इतनी रातों तक वो ठंड में बाहर कभी पेड़ के नीचे कभी रोड पे ऐसे सोया हुआ होता है, तो उसको ठंड लग रही होती है, उतने दिनों से वो ठंड में रहा होता है। अब वो उसको अचानक गर्मी मिली है तो उसको क्या है, अच्छी नींद आ जाती है। और फिर वैसे ही सुबह जो असिस्टेंट आ जाते हैं, जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, वो सब आके देखते हैं कि भाई ये कौन है, ऐसे कौन सो रहा है जिसके मतलब फेस नहीं दिख रहा, जिसका सिर्फ कपड़े दिख रहे हैं। तो सब ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, सब उसको चेस करते हैं। वो वहाँ से तो कैसे भी करके बच निकलता है, खुद के वापस से खुद के क्लोथ्स रिमूव करके, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हटा के। बाद में क्या होता है कि वो है ना एक विलेज पहुँचता है, इप्पिंग नाम के विलेज में। वहाँ पे वो 2 रूम बुक करता है, जो कि लोकल इन होता है, यानी लोकल जो धर्मशाला होती है वहाँ, उसके 2 रूम्स बुक करता है और वो वहाँ पे रहता है। वो वहाँ पे भी क्या करता है, अब उसके पास है ना मनी नहीं होती इतनी ज़्यादा, क्योंकि उसने चुरा के मनी लिया। अब चुराई भी मनी कोई कितने दिनों तक चला सकता है, सोचने वाली बात है। बिकॉज हमें मेहनत करके ही खुद की मनी लेनी पड़ेगी, मेहनत की मनी काम आएगी, चुराया हुआ तो कुछ काम आने से रहा। फिर भी अब वो क्या करता है, जब उसके पास जो उसने पहले जो शॉपकीपर से मनी चुराई होती है वो अब ख़त्म हो जाती है। सो वो क्या करता है, क्लर्गी मैन होता है ना, उसकी डेस्क से है ना
पैसे चुरा लेता है। जो क्लर्गी मैन यानी जो प्रेस्ट होता है, पुजारी होता है, जो चर्चेस में जो पुजारी होते हैं, जैसे कि टेम्पल्स में पुजारी होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, वैसे ही चर्च में फादर्स होते हैं, मीन्स उनको फादर बोलते हैं, और वो प्रेस्ट होते हैं, वो लोग उनकी डेस्क से चुरा लेता है। सो वो लोग उसे इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब पैसे किसने चुराए। जैसे वो लोग देखते हैं कि भाई मेरे डेस्क से आवाज़ आ रही है, तो क्या होता है ना कि अब वो दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन वो सिर्फ जो जिन चीज़ों को टच कर रहा होता है वो चीज़ें मूव कर रही होती हैं। तो क्या होता है नेक्स्ट डे, अब वो उस टाइम तो वहाँ से पैसे चुरा लेता है, तो वो फादर बोलता है कि हाँ ये कैसा इंसिडेंट है। तो बाद में क्या होता है, वो एक दिन उसके रूम का गेट खुला होता है सुबह सुबह, और जो मतलब मकान मालकिन होती है, मकान मालिक होता है, वो लोग मिस्टर हॉल, मिसेस एंड मिस्टर हॉल्स, तो जो है ना वो लोग देखते हैं कि उसके रूम का गेट खुला है, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई इसके रूम में है क्या ऐसा, मतलब ये साइंटिस्ट इतना अजीब है, बिकॉज उसने जो उसका बॉडी का पूरा फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज कर रखा होता है। वो क्लोथ्स पहनता है और जो उसके ऑफ शोल्डर के अबाव का जो एरिया होता है उस पर उसने बैंडेजेस लगा रखे होते हैं, एक फॉल्स नोज़ लगा रखी होती है, नकली नाक लगा रखी होती है, टोपी पहन रखी होती है बड़ी सी, ताकि उसको कोई पहचान नहीं सके। अब बिकॉज वो इनविजिबल है, तो उसको जो चीज़ें टच करेंगी वो उसके ऊपर अपीयर कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसे ही किसी को नहीं दिखाई देने वाला। तो वो सब उसके अजीब से अपीयरेंस पे सबको डाउट तो होता ही है। तो उस दिन वो जो मकान मालिक और मालकिन होता है वो दोनों इन्वेस्टिगेट करने पहुंचते हैं। तो जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं तो उस रूम के अंदर वो लोग देखते हैं कि जो बेड है उसकी चादर एकदम ठंडी है, जैसे कि वो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ग्रिफिन है, जो साइंटिस्ट है, वो जल्दी उठ गया है, कब का उठ चुका है, और उसके जो वो भी बैंडेज और जो नकली नाक और वो सब वो रखता है मतलब खुद के फेस पे, वो सब क्या है बेड पे ही पड़ी हैं। तो सबको डाउट होता है कि ये सब हो कैसे रहा है। तो जो मकान मालकिन होती है वो ऐसे सोचती है कि हाँ इसने वो भूत वूत का कुछ कर रखा होगा, इसने भूत बुला रखे होंगे खुद के पास, ऐसा वैसा। और इतने में ही क्या होता है, ग्रिफिन उस रूम में आता है, तो ग्रिफिन को गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही वो शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन तो होता ही है, शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा तो होता ही है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। और देन वो क्या करता है, जो भी कुर्सी होती है ना, कुर्सी हुई वो सब चीज़ों को है ना फेंक कर उन पर मारने लगता है, मकान मालिक किन पे और उन पे। तो वो सब उससे परेशान हो जाते हैं। गांव वालों को जैसे ये बात पता चलती है तो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई भूत का साया है, ऐसा है वैसा है। लोग तो खुद की बताएंगे, खुद का फिर ओपिनियन देने लगते हैं। और जो फिर क्या होता है, एक पुलिसमैन को बुलाया जाता है, जाफ़र नाम के एक पुलिसमैन को बुलाया जाता है। और उसके बीच में क्या होता है, पुलिसमैन भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई बिना इसके सिर तो है ही नहीं, अब मैं इसको पकड़ूं कैसे। बट फिर भी वो क्या करता है, वो बोलता है मैं मेरी ड्यूटी निभाऊंगा, ये रूल है कि भाई अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे पकड़ना है, चाहे उसके सिर है नहीं है वो अलग बात है। तो उनके बीच में एक अजीब सी फाइट होती है। अब वो खुद के क्लोथ्स और वो जो कैप रिमूव कर देता है, तो अब उसे कोई देख नहीं सकता। और वो क्या करता है, पुलिस वालों को मारता है, पुलिस के मारता है, और जो बाकी लोग उसे पकड़ने में हेल्प करने वाले होते हैं उनको भी मारता है। अब लोग पकड़ें किसको, क्योंकि वो दिखाई ही नहीं दे रहा। अब लोग भी कंफ्यूज होते हैं भाई अब कहाँ हाथ मारे कि वो हमारे हाथ में आ जाए। अब हवा में हाथ मारे जा रहे हैं वो लोग। एक अजीब सी फाइट होती है, लोग घबरा भी जाते हैं कि मतलब कैसे, उसके सिर नहीं है, तो लोग डर ही जाते हैं, लोगों में एक डर हो जाता है। और ग्रिफिन क्या करता है, जो लास्ट एक बार है ना पुलिसमैन वापस से ट्राई करता है, बहुत बार ट्राई कर ली होती है उसने, लास्ट अटैम्प्ट ट्राई करता है, तो उसे इतने मुक्के मारता है पुलिसमैन को कि वो बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर वो है ना ग्रिफिन भाग जाता है वहाँ से। सो अब हम हार्ड वर्ड्स पे देखेंगे। हार्ड वर्ड्स, इम्प्रिंट, इम्प्रेशन। इम्प्रिंट मतलब इम्प्रेशन, और इम्प्रेशन जैसे कि निशान छूट जाना, इम्प्रिंट्स का मतलब निशान। और जो गेज, लुक इंटेंटली और टू लुक विथ सरप्राइज। गेज्ड मतलब कि किसी चीज़ को एक सरप्राइज के साथ देखना, चौंक कर देखना कि व्हाट, ये कैसे हो रहा है, लाइक दैट। फैसिनेटेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड। अब फैसिनेटेड मतलब आप किसी चीज़ को स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो किसी चीज़ से, मतलब आप उसको जानना चाहते हो कि ये कैसे हो रहा है, हाउ इट्स हैपनिंग, so that is fascinated. Mystery, something that is difficult to understand or explain. Mystery क्या
मिस्ट्री वर्ड का जो मीनिंग है वो कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा जो डिफ़िकल्ट है समझने में और समझाने में, उसको बोलते हैं मिस्ट्री। ये एक मतलब अजीब सी घटना है, ऐसा वाला मिस्ट्री है ये। bewildered मीन्स पजल्ड और कंफ्यूज्ड। अब हम किसी को बोल सकते हैं ही इज़ bewildered बाय हर क्वेश्चन और बाय हर आंसर, तो क्या होगा कि वो भाई कंफ्यूज है, अब समझ ही नहीं आ रहा उसके वो कि ये सब कैसे वो चल रहा है। तो ब्रिलियंट एक्सपेक्शनली क्लेवर और टैलेंटेड, मतलब ब्रिलियंट के इसको बोलते हैं जो हद से ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन और बहुत ज़्यादा चालाक पर्सन जिस जैसे होते हैं। चालाक और टैलेंटेड होता है वो, मतलब उसमें टैलेंट होता है और एक टाइप चालाक भी होता है वो। लॉलेस पर्सन क्या होता है? अ पर्सन हु डज नॉट ओबे द लॉ, एक ऐसा पर्सन जो कि लॉज को ओबे नहीं करे, ओबे मतलब लॉज का पालन नहीं करे, ऐसा उसको मतलब उसके पास, हाँ उसके ऊपर भी नियम और वो लागू होते हैं लेकिन वो उनको नहीं मानने वाले पर्सन को क्या बोलेंगे? लॉलेस पर्सन। इजेक्ट फोर्स और थ्रो आउट, मतलब कहीं से धक्के मार के निकाल देना, जैसे कि ही मिस्टर हॉल एजेक्ट, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं मिस्टर हॉल एजेक्टेड ग्रिफिन फ्रॉम हिज हाउस, कि मिस्टर हॉल ने धक्के मार के उसको निकाल दिया खुद के घर से, या फिर फोर्स से बाहर निकाल देना या धक्के मार कर निकाल देना। रिवेंज टू गेट इवन विथ समवन हु डन रॉन्ग बाय हिम, कुछ मतलब उसके साथ वैसा का वैसा ही करना जो उसने गलत किया हो, कुछ ऐसा करना जो उसने मतलब सामने वाले ने उसके साथ गलत किया हो तो उससे बदला लेना। वेंडरर अ पर्सन हु रोम्स अराउंड, एक वेंडरर मतलब कि भटकते हैं, मतलब जो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं वो वैसा। एडवेंचर एन अनयूजुअल और एंड एक्साइटिंग और डेयरिंग एक्सपीरियंस, एक अनयूजुअल यानी कि एक अलग ही अजीब सा, एक्साइटिंग जिसमें हमें मतलब ऐसा लगे व्हाट हम आगे क्या फाइंड करने वाले हैं, और डेयरिंग मीन्स कि हिम्मत वाला, जोशीला, और एक अनयूजुअली एक्सपीरियंस उसको हम बोलते हैं एडवेंचर। नो मीन्स सर्टेनली नॉट, मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, विदाउट एनी मीनिंग, दैट इज़ नो मीन्स। वेंडरर मीन्स भटकने वाला या फिर रोम करने वाला, और वेंडर मीन्स रोम अराउंड, भटकना, दैट इज़ वेंडर, और वेंडरर मीन्स रोम अराउंड। बिटरली मीन्स एक्सट्रीमली, बहुत ही, जैसे कि बहुत ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं ना एक्सट्रीमली कोल्ड, इट्स बिटरली कोल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड है वो। टू स्लिप इनटू मीन्स टू गेट इनटू, दैट इज़ किसी चीज़ के अंदर, जैसे कि शी स्लिप्ड इनटू माय हाउस मीन्स कि वो मेरे घर के अंदर आ गई, दैट इज़ टू स्लिप इनटू। ब्रिम्ड मीन्स एज, ब्रिम मीन्स एज और ब्रिम्ड मीन्स एज, तो ब्रिम मीन्स एज यानी कि जो किनारे होती हैं, कॉर्नर्स होते हैं, जो किनारे होते हैं वो। लाइक ब्रिम्ड हैट यानी कि वो बड़े बड़े कॉर्नर्स वाली हैट। पैनिक्ड मीन्स घबरा जाना, टू गॉट स्कैर्ड एंड नर्वस, जैसे कि किसी चीज़ से डर जाना या नर्वस हो जाना, दैट इज़ पैनिक्ड। चेज मीन्स टू रन आफ्टर हिम और हर, जैसे कि किसी चीज़ को चेज करना, तो वो क्या होगा? किसी चीज़ के पीछा करना, जैसे कि स्टॉक मीन्स प्रोज लाइक आर्टिफिशियल मस्टैक्स यूज्ड बाय एक्टर्स। स्टॉक क्या होते हैं? अब स्टॉक जो कि आर्टिफिशियल मूछें और जो कि आर्टिफिशियल नोज़ और जो सब चीज़ें एक्टर्स यूज़ करते हैं थिएटिकल वर्ल्ड में, उनको प्रोज बोलते हैं। मीन्स प्रोज नहीं, स्टॉक बोलते हैं, जो कि जो थिंग्स वो लोग यूज़ करते हैं वो स्टॉक होता है, और जो प्रोज मतलब जो प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं लाइक आर्टिफिशियल मस्टैक्स और वो सब। Carelessly means a way that shows intense, insensitive and cruel disregard for other. Carelessly means कि बिना किसी मतलब निर्दयता से, जिसके पास विदाउट हार्टेड हम बोलते हैं ना, अनकाइंड क्रूअल पर्सन, अनकाइंड हार्टेड पर्सन, कि मतलब किसी को ये नहीं दिखाना कि भाई उसको लग जाएगी, ऐसा वैसा नहीं, बस उस पर अटैक कर दो, दैट्स ऑल। स्पेस अबाउट शोल्डर, स्पेस अबाउट शोल्डर का मीनिंग है फेस एंड हेड एरिया ऑफ द बॉडी, जो फेस और है ना जो सिर का एरिया है वो, जैसे कि नेक से लेकर हमारे ऊपर अपर हेड तक जो एरिया है उसको हम बोलेंगे स्पेस अबाउट शोल्डर। वैगिंग मीन्स मूविंग, किसी वैग करना मतलब किसी चीज़ को मूव करना, बट
यहाँ पे हमारे इस चैप्टर में वैगिंग का मीनिंग टॉकिंग से आ रहा है, यानी कि बातें करना। सॉलिट्यूड मीन्स अलोन, अकेला होना, जैसे सॉलिट्यूड मीन्स कि अलोन दैट शांति के लिए अकेला रहना या फिर मतलब एकांत में रहना। असेंट्रिक मीन्स स्ट्रेंज, जैसे कि बहुत अजीब, दैट इज असेंट्रिक और दैट इज स्ट्रेंज थिंग। तो हम उसको, उसका मीनिंग होता है स्ट्रेंज और हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, अब हमें कोई चीज़ अजीब लगे तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं दिस दैट इज असेंट्रिक और दैट इज स्ट्रेंज थिंग। प्रिटेंडेड मीन्स टू मूव अ फॉल्स, टू शो अ फॉल्स थिंग टू बी ट्रू। प्रिटेंड करना मीन्स किसी झूठ को सच साबित करना, मीन्स झूठ को ऐसे दिखाना कि लोग उस पर बिलीव करें कि वो सच है। लाइक दैट ही प्रिटेंड्स टू बी अ लॉयर, वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो लॉयर है, अगर वो नहीं हो तो भी वो उसको ऐसे दिखाता है, ऐसे बात करता है जैसे हाँ वो लॉयर ही है, तो हम उसको बात मानने को मजबूर हो जाएं। दैट टाइप मीन्स उसकी बातों में हम इस तरीके का टॉकिंग सेंस, इस तरीके को बताना कि हाँ झूठ है लेकिन उसको भी वो सच बता रहा है। क्लर्जी मैन मीन्स प्रिस्ट, यानी कि जो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, फादर ऑफ द चर्च, और जो पुजारी होते हैं चर्च में वो लोग। पॉकर मीन अ मेटल रॉड विथ हैंडल यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड स्टरिंग एन ओपन फायर। पॉकर क्या होता है, एक लकड़ी जैसा, मीन्स एक मेटल की रॉड होती है, मेटल की लकड़ी जैसी होती है, वो किस लिए यूज़ की जाती है कि है ना प्रोड्यूस करने के लिए, और वायर जैसे कि आग जलाने के लिए, जैसे आग को ऐसे हिलाना होता है, स्टर करना होता है, तो भी जो यूज़ करी जाती है एक मेटल की रॉड होती है, वो उसको बोलते हैं पॉकर। अमेजमेंट मीन्स सरप्राइज, चौंक, जैसे चौंक जाना या सरप्राइज होना। फ्यूरियस मीन्स वेरी एंगर, वेरी एंग्री, यानी ही इज़ ऑफ फ्यूरियस नेचर, ही इज़ ऑफ वेरी एंग्री टाइप नेचर। बहुत गुस्सा आना, फ्यूरियस मीन्स एक बहुत ही जल्दी गुस्सा आना। इन्वेस्टिगेट टू फाइंड आउट द ट्रुथ, ट्रूथ मीन्स इन्वेस्टिगेट करना, यानी कि किसी चीज़ की खोजबीन करना कि भाई सच्चाई क्या है, दैट इज इन्वेस्टिगेट। पीप मीन्स टू लुक एट समथिंग क्विकली एंड सीक्रेटली, स्पेशली थ्रू अ स्मॉलर ओपनिंग। पीप का मतलब कि किसी चीज़ को चुपके से देखना, सीक्रेटली और झट से, और क्विकली और सीक्रेटली, किसी भी एक छोटे से छेद से झट से देखना कि व्हाट्स हैपनिंग। तो पीप करना यानी झांकना या फिर झट से देखना। तो बेड स्पॉट, बेड पोस्ट मीन्स जो बेड के चार कॉर्नर्स होते हैं उनके जो भी एक सपोर्ट होता है उनके, वो होते हैं बेड स्पॉट, बेड पोस्ट, सॉरी नॉट बेड स्पॉट, इट्स बेड पोस्ट। स्लैम मीन्स शट विथ फोर्स, धक्का देकर, अपन जैसे बोलते हैं ना झट से बंद करना फोर्स के साथ, दैट इज स्लैम। हेस्ट्रिक्स मीन्स अ वाइल्ड इमोशन एंड एक्सग्रेटेड रिएक्शन, यानी एक जैसे घबराहट हो जाना। अब वो हम जैसे कुछ भूतिया चीज़ें हैं, अपन बोलते हैं ना मैंने भूत देख लिया, या हमें कोई डरा देता है, भूतिया चीज़ें वैसे रियली नहीं होती, दैट इज़ नेगेटिव एनर्जी। बट हम जैसे ही कोई हमारे पीछे से आकर अचानक से करे भू, तो हम क्या करते हैं, डर जाते हैं। तो हम एक अजीब ही इमोशन और एक एक्सग्रेटेड रिएक्शन होता है, दैट इज हेस्ट्रिक्स। और हॉन्टेड मीन्स फ्रिक्वेंटेड बाय घोस्ट या फिर विजिटेड बाय घोस्ट। हॉन्टेड मीन्स कि वे वहाँ भूत रहते हों, दैट इज हॉन्टेड। विच क्राफ्ट मीन्स द यूज़ ऑफ मैजिक पावर, स्पेशली ईविल वन, मतलब जैसे हम बोलते हो ना काला जादू, ब्लैक मैजिक, दैट टाइप। तो विच क्राफ्ट मीन्स ब्लैक मैजिक का यूज़ हो, मैजिक पावर का यूज़ करना, वो भी गलत कामों के लिए, दैट इज़ विचक्राफ्ट। बर्गलरी मीन्स द क्राइम ऑफ एंटरिंग अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, मतलब चोरी करने के उद्देश्य से किसी भी बिल्डिंग में गैर कानूनी तरीके से घुसना, जैसे कि बिल्डिंग को कूद कर घुसना, या फिर उसमें मीन्स सीक्रेटली किसी थिंग से घुसना इलीगल हो। जैसे कि अब बिल्डिंग है तो उसमें स्टेयर्स होंगी, आप स्टेयर से जा सकते हो, लिफ्ट से जा सकते हो। इफ़ आप उससे उस पर रोप डाल के और उसको जंप करके जा रहे हो या उस पर क्लाइंब करके जा रहे हो, तो वो क्या है, इलीगल वे है। अब आपको जब स्टेयर्स प्रोवाइड करी गई हैं तो आप क्या करोगे, स्टेयर से ही जाओगे या फिर लिफ्ट से जाओगे। बट क्राइम करने के लिए इलीगल वे से जो बिल्डिंग में जाने का वे है उसको बर्गलैरी बोलेंगे। सो
इस चैप्टर की डिटेल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग. I hope you understood this explanation. So please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching my video.